गैस तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी कार की माइलेज बहुत कम है, जैसे पहले बहुत ज़्यादा देती थी और अब कम दे रही है, तो इसमें आपको एक ट्रिक का यूज में लेना चाहिए, जो कि अपनी कार में लाइट थ्रू ड्राइविंग। और आप सही तरीके से इस ट्रिक का यूज में लोगे तो अपनी कार की माइलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। और इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको जो लाइट थ्रू ड्राइविंग है, जैसे कि कई सारे जो लोग भी बताते रहते हैं कि अपनी जो कार में जब भी आप चलाओ तो लाइट थ्रू ड्राइविंग चलाओ, और जैसे कि कंपनी में रिकमेंड करती है जो लाइट थ्रू ड्राइविंग के लिए। तो आपको अगर नहीं पता है कि लाइट थ्रू ड्राइविंग जब हम कार को चलाते हैं तो कैसे करनी है लाइट थ्रू ड्राइविंग, तो उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो ये है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं वीडियो को ऐसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आपको लाइट थ्रू ड्राइविंग अगर नहीं आती है तो आपको कैसे करनी है। तो इसमें से सिंपली जैसे कि करते क्या है कि जैसे कि हम अपनी जो कार की एक कांस्टेंट स्पीड पे ले जाते हैं, जैसे कि 80 या फिर 100 की स्पीड पे। तो फिर इसी में जो अपने जो बीच में ही जो 80, जैसे कि अपनी जो कार एक कांस्टेंट स्पीड पे आ गई, जैसे कि 80 टू 100 आ गई, तो फिर हम क्या करते हैं, क्या है कि कई सारे लोगों का अगर लाइट थ्रू ड्राइविंग नहीं आती है तो उनकी माइलेज कुछ इस तरह से कम हो जाती है। वो क्या करते हैं, अपनी जो एक्सीलेटर पंजे को कुछ इस तरह से दबा के रखते हैं आराम से, तो इसमें ही अपनी कार की जो माइलेज है वो कम हो जाती है। और लाइट थ्रू ड्राइविंग होने के लिए है जिनके पास अपनी कार में क्रूज कंट्रोल नहीं होता है। लाइट थ्रू ड्राइविंग इसकी का काम करती है, जैसे कि क्रूज कंट्रोल नहीं है तो उसी का काम हवाई जो कार में करती है। और अगर आपकी कार में क्रूज कंट्रोल है तो लाइट थ्रू ड्राइविंग का कोई नहीं है, अपनी कार को क्रूज पे लगा के छोड़ दो तो वो लाइट थ्रू ड्राइविंग का ही काम करती है। और अपनी जो कार की माइलेज है वो भी, जैसे कि आपने कई सारे जो वीडियो में शॉर्ट्स में देखा होगा कि जो क्रूज में करते हैं तो अपनी कार की माइलेज बढ़ जाती है, तो वही लाइट थ्रू ड्राइविंग का ही काम करती है। तो जैसे कि लाइट थ्रू ड्राइविंग आपको करनी कैसी है, जैसे कि अपनी कार है कांस्टेंट स्पीड पे आ गई 80 टू 100 जितना आप रखना चाहते हो, तो फिर आपको करना क्या है कि एक बार जैसे अपनी कार है स्पीड पे आ गई, जैसे कि 100 की स्पीड पे आ गई, फिर आपको करना क्या है कि एक बार अपनी कार की एक्सीलेटर को छोड़ना है कुछ इस तरह से और फिर प्रेस करना है। इससे क्या हुआ, अपनी कार को जैसे ही जितना उस स्पीड पर चलने के लिए आरपीएम की जरूरत होती है उतना ही वो आरपीएम लेगी, और जितना फ्यूल की जो जरूरत होती है उतना ही वो फ्यूल लेगी। अनवांटेड फ्यूल नहीं लेगी, और ना ही जो अपनी जिससे जिससे क्या होगा, अपनी कार की जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपको ये भी गलती नहीं करनी है, जैसे लाइट थ्रू ड्राइविंग कर रहे हो तो आप जैसे कि बार बार सी में एक्सीलेटर दबा फुल दबा रहे हो, फुल छोड़ रहे हो, फुल दबा रहे हो, फुल छोड़ रहे हो, ये गलती नहीं करनी है आपको। अगर आपकी जो माइलेज है वो बढ़ानी है तो ये सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे एक बार एक्सीलेटर को छोड़ा कुछ इस तरह से, फिर प्रेस कर लिया कुछ इस तरह से, तो ये बार ऐसे ही करना है। ना ही एक्सलेटर को एकदम से फुल प्रेस करना कुछ इस तरह से, ना ही एकदम से छोड़ना है, बिल्कुल लाइट थ्रू ड्राइविंग, जैसे कि उसका नाम है लाइट थ्रू ड्राइविंग, मतलब लाइट हल्का पंजा आपको रखना है कुछ इस तरह से, जैसे आराम आराम से अपने जो एक्सलेटर पेडल को यूज में लेना है। और इस चीज जो लाइट थ्रू ड्राइविंग में आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपने जो पंजा है, जैसे कि एक्सलेटर पेडल है, उसको एकदम से नहीं प्रेस करना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप सेकंड गियर में थर्ड गियर में अपनी कार को पिक कर रहे हो, जैसे कि ट्रैफिक लाइट से निकाल रहे हो अपनी कार को, तो एकदम से अपनी कार में जो एक्सीलेटर पंजे को एकदम से नहीं दबाना है लाइट फुट ड्राइविंग के हिसाब से। जैसे कि लाइट फुट ड्राइविंग उसका नाम रखा गया है, तो लाइट फुट ये अपना जो पंजा रखना है, जैसे कि एक्सीलेटर पेडल भी है वो आराम आराम से कुछ इस तरह से प्रेस करना है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका जो कार की माइलेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर आप सही तरीके से ये जो चीज मैंने बताई है वो करोगे। तो वीडियो में बताते हैं, वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।